आयोग इस बार कुछ अलग ही कर रही है। समथिंग गोइंग रॉन्ग हेयर या समथिंग गोइंग राइट हेयर। क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। क्योंकि जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है और री एग्जामिनेशन हुआ है, तब से आयोग कुछ ना कुछ नया कर रही है, और वो भी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि एज ए कैंडिडेट, एज ए स्टूडेंट कैसे हैंडल करें इन सारी चीज़ों से। अब आप देखने को आपको मिला होगा गाइस, जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, आयोग ने अपनी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं डाला। इवन यहाँ तक कि एम जगदीश कुमार सर जो अध्यक्ष है यूजीसी के, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ नहीं डाला। एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसको उन्होंने फेज वाइज नहीं किया, एडमिट कार्ड वो फेज वाइज जारी करते रहे, लेकिन कहीं भी उन्होंने फेज वाइज नहीं लिखा कि ये प्रथम फेज़ है, ये द्वितीय फेज़ है, ये लास्ट फेज़ है, कहीं भी नहीं डाला। इवन यहाँ तक कि सारी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद 7 तारीख को वो ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर देते हैं, जो एग्जामिनेशन 21 से लेकर के 23 के बीच में होता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि 9 तारीख को लास्ट डेट है आप प्रोविजनल आंसर की चैलेंज करने का। और फाइनली अब जब वेबसाइट पे जो कि आप देखोगे तो वहाँ पे अब कुछ शो नहीं कर रहा है, ना ही 21 से लेकर के 23 तक का प्रोविजनल आंसर की का पॉपअप ही आ रहा है, नहीं आ रहा है। पूरा क्लीन है वेबसाइट, कुछ भी वहाँ पे नया शो नहीं हो रहा है। अब सवाल यहाँ ये है कि आयोग आखिरकार करना क्या चाहती है। क्या वो पहले जो 21 से लेकर के 23 तक का जो उन्होंने प्रोविजनल आंसर की दिया है, क्या इसका ये ऑफिशियल आंसर की फाइनल प्लस इसका रिजल्ट एक साथ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले का वो आंसर शीट देंगे, या इसका आंसर शीट देंगे अभी जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन का जो प्रोविजनल आंसर की बचा हुआ है, क्या उसका आंसर की पहले देंगे, और फिर इस आंसर के बीच में ही जो पहले एग्जामिनेशन हो रखे थे जो 21 से लेकर 23 तक था, उसका रिजल्ट दे देगा। कुछ भी यहाँ पे समझ पाना लगभग एक इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी राइट इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही। जिन बंदों का पहले इस्तेमाल किया जाता था, सोर्सेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और जहाँ से सटीक इन्फॉर्मेशन निकल के आ पा रही थी, वो भी इन्फॉर्मेशन अब से निकल के नहीं आ पा रही, क्योंकि आयोग इस बार कुछ ऐसा कर रही है गुप्त तरीके से, और वो सडन डिसीजन ले रही है, जिसकी वजह से कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना और कुछ भी नया दिखा पाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा और रिकमेंड करूँगा कि पेशेंस बना करके रखिए, क्योंकि आयोग कब किस समय नई चीज़ें ऐड ऑन कर दे किसी को नहीं पता, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ ताकि नए सिरे से सब कुछ मैं शुरू कर सकूँ, क्योंकि जिस तरीके से एग्जामिनेशन कैंसिल हुई, सीबीआई उस पर बैठी अपना अभी रिपोर्ट सबमिट की, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा, बहुत सारी चीज़ें चली है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी ऐसा ऑफिशियली तौर पे पहले प्रायर नॉलेज के तौर पे डाला ही नहीं जा रहा। अब आज से पहले इतिहास में इवन यहाँ तक कि कोविड भी आया था, जो इतना बड़ा डिजास्टर था, उस समय दो एग्जामिनेशन एक साथ मर्ज होते थे, फिर भी आयोग एक बार भी उन्होंने प्रोविजनल आंसर की ऐसे नहीं दिया जो इस बार दे दिया। तो ये एक अलग ही है। अब मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ, जहाँ से मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, क्या आप सोचते हैं, आपको ऐसा क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो और भी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बाद आप देखो तो आयोग के पास 3 चीज़ें इस बार आ चुकी हैं। एक तो इन्होंने इस बार पीएचडी डाल करके एक अलग ही कर दिया है, पीएचडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर उसके बाद आपका जेआरएफ है, जेआरएफ में तीनों इंक्लूडेड है, जेआरएफ प्लस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस आपका पीएचडी तीनों इंक्लूडेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर में जेआरएफ प्लस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों इंक्लूडेड है, और साथ में जो पीएचडी है वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीएचडी इंक्लूडेड है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो रही है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें नए होंगे। अब कुछ नई केस स्टडी अभी निकल के आई है, और कुछ सोर्सेज है, उनका क्या कहना है वो जरा समझो। उनका कहना यह है कि पीएचडी को ऐड करने की वजह से आयोग अब प्रोविजनल आंसर की अलग अलग दे रही है, और यही वजह है कि अब रिजल्ट भी पहले इसी तरीके से आएगा। देखो अभी इसके ऊपर पूरी तरीके से 100% क्लियरिटी या कंफर्म चीज़ें नहीं पता चल रही है कि रिजल्ट एक साथ आएगा, या पहले 21 से लेकर 23 तक का आएगा, फिर 26 से लेकर 30 तक का आएगा, फिर 1 से लेकर के 7 तक का या 5 तक जो एग्जामिनेशन हुआ उसका आएगा। बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, और ये कंफर्मेशन आज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आयोग जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ पब्लिक नोटिस वगैरह डालने वाली है। अब वो पब्लिक नोटिस आने दो, फिर देखते हैं कि वो प्रोविजनल आंसर की का पब्लिक नोटिस है, या रिजल्ट के रिगार्डिंग पब्लिक नोटिस है, या कोई नया फर्दर अपडेट है उसके ऊपर पब्लिक नोटिस है। तो वो क्या है नहीं है पहले आता है, देखते हैं, उसके बाद इसका हम चीरफाड़ करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिलहाल में जो भी लोग कमेंट बॉक्स में सवाल कर रहे हैं कि हमारा प्रोविजनल आंसर की कब आएगा, तो देखो गाइज, जो बेस्ट पॉसिबल जो डेट था वो 20 तारीख था, कि 20 तारीख को एक साथ आयोग पब्लिश करेगी, बट वो वाला डेट रह नहीं गया, बिकॉज वो 7 तारीख को उन्होंने पहले ही 21 से लेकर 23 तक वाले एग्जामिनेशन का जारी कर दिया है, और ये चीज़ जारी करके सारा ढांचा उलट पलट के रख दिया इन्होंने। तो थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखो, मैं भी इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, ताकि हर एक कड़ी को अच्छे तरीके से जोड़ करके आपके लिए एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आ पाऊँ, ताकि आपका जो टेंशन है वो कम हो सके, ठीक है। तो मैं वर्क कर रहा हूँ, मे भी आज शाम तक मैं सारी चीज़ों को क्रैक डाउन कर दूंगा, एक नया जो भी मेरा सोर्स है उसका एक नया पैटर्न एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हम आपके लिए ये सटीकता लेकर के आ जाएंगे कि आयोग जो प्रोविजनल आंसर की है, जिस तरीके से खंड बाई खंड डाल रही है, क्या खंड बाई खंड आपका रिजल्ट आएगा, और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, पीएचडी वाला, हर एक चीज़ के ऊपर एक मैं लिंकेज बैठा रहा हूँ। वो जैसे बैठ जाता है तो फिर मैं आपके लिए उन तमाम सटीक इन्फॉर्मेशन को लेकर के आ जाऊँगा। फिलहाल में बस ये है कि आज आयोग कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर डालने वाली है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है नहीं आता है।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।